हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी संवाद देख रहे हैं। हिंदी जो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। इस समय एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, और हिंदी ऐसा है सब्जेक्ट है जो यूपी पीसीएस में भी आता है। यूपीएसआई हो गया, सब पेपर में हिंदी अनिवार्य है। ये सभी पेपरों के लिए है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, जिसमें 60,244 पोस्ट है। बहुत ही बड़ा वैकेंसी है। तो हिंदी हम टॉपिक वाइज हिंदी का सब प्रश्न लगभग जो यूपी पुलिस में आए हैं, जिससे प्रश्न आए हैं, उसी के अनुसार वही प्रश्न पुराना प्रीवियस ईयर पेपर है। आप लोग इसको देखिए। और जैसे सुनाई दे रहा है कि पेपर है कब, फरवरी में। फरवरी पेपर है। आपके पास मतलब जनवरी लगभग आपके पास है 40 दिन समय बचा है। 40 दिन। अब 40 दिन में आप जम के पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बात देख रहे हैं। आइए अब पहला प्रश्न करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? मतलब दूध का पर्यायवाची नहीं। पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची मतलब समान शब्द, मतलब जैसे अग्नि का आग हो गया, पावक हो गया, अनल हो गया, यही पर्यायवाची। विलोम मतलब विपरीत। राजा का रंग या गरीब। राजा का रंग मतलब दरिद्र। दिए गए विकल्प में दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूध है, पय, गौरस, अमीय। कौन सा दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? अमीय। अमीय दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब पय दूध का है, दूध है, गौरस है। अमीय अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची शब्द अमीय है। जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कला, निधि, चांद, मयंक। चंद्रमा पर्यायवाची क्या है? निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, चांद, मयंक। चंद्रमा का पर्यायवाची है। पर्यायवाची और विलोम शब्द मान लीजिए कुल दोनों मिला के 5-6 प्रश्न आएंगे। आप में क्या है? हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, और जीके जीएस है। हिंदी आप लोग कम 2 घंटे दीजिए, और रीजनिंग को भी 2 घंटे। मैथ को कम से कम 2 से 2.5 घंटे। जिसका जैसे मैथ ज़्यादा सबका कमजोर होता है। और जीके को भी आप लोग कम से कम 2 घंटे दीजिए। 2 घंटे में जीके में क्या पढ़ना है? लूसेंट। लूसेंट बहुत अनिवार्य है। और हिंदी में लूसेंट जो किताब उसको आप पढ़िए। तो आप अगर इसमें लूसेंट नहीं पढ़ेंगे तो आप जीके में कवर नहीं कर पाएंगे। यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, 4-5 प्रश्न आएगा। रीजनिंग मैथ में लगभग आप प्रीवियस पेपर देखेंगे 19 या 20 प्रश्न मैथ के आते हैं। बाकी क्या रहता है? रीजनिंग रहता है। रीजनिंग रहता है। चलिए आगे देखें। इसके बारे में, इसके विषय में वीडियो बनाएंगे। आपका रणनीति क्या होना चाहिए, आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सब नहीं पढ़ना है। सब में पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा सही उचित कौन सा है? सतर्कता मतलब सतर्कता समान कौन सा शब्द है इसमें? सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यूपीएसआई 2017 पूछा गया था। उचित, समझदारी, मुस्तैदी, सार्थकता। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? उचित, समझदारी, मुस्तैदी या सार्थकता। यूपीएसआई का भी वैकेंसी आने वाला है। आप लोग यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई में हिंदी वही रहता है। यूपीएसआई और बढ़िया पोस्ट है।
आप सभी जानते हैं यूपीएसआई के बारे में। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? मुस्तैदी। मुस्तैदी सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द है। सतर्क रहेंगे ना, कहीं सतर्क रहना है। मुस्तैदी। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का क्या अर्थ है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया का क्या अर्थ है? पहाड़ खोदकर चुहिया निकालना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम लाभ, बहुत लाभ, बहुत परिश्रम लाभ, बहुत परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। इसमें से क्या होगा? खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ क्या है? इसको आप लोग बताइएगा, इसमें कौन सा सही होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा? इसको आप लोग बताइएगा। आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है? आप उस उपसर्ग 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 पहले लगता है, पहले लगता है उपसर्ग और प्रत्यय होता है। प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। इसमें से कौन से शब्द में आप उपसर्ग लगा दें इस पे सही बैठेगा? जय राम हो गया, मान हो गया, जय हो गया, रण हो गया। अपराम ये तो बैठ नहीं रहा है। जय, अपजय, रणजय, अपरण, अप मान। मान में आप लगा देंगे, सही बैठेगा। क्या हो जाएगा? अपमान। इसका भी सही है। सदैव का संधि विच्छेद करें। सदैव का संधि विच्छेद करें। सदै प्लस एव, सदै प्लस व, सद प्लस एव या सदा प्लस एव। इसमें क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद करें कि इसमें कौन सा सही है? सदै प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा एव या सद एव। इसमें क्या सही होगा? इसमें डी सही होगा, सदा प्लस एव। ये कौन संधि है? ये वृद्धि संधि है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं। वृद्धि संधि और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा अयादि संधि। चौथा अय्यर संधि। पांचवा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि मतलब संधि 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अय्यर स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। सदैव क्या है? जिसमें अ या आ के बाद वृद्धि संधि मतलब जिसमें अ या आ के बाद, आ या के बाद ए या आय आए तो, ए या आए आए तो क्या होगा? किसमें पड़ेगा? आय में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। और आ या आ के बाद
वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ओ या औ आए तो ओ या औ आए तो किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। जैसे हो गया एग्जाम्पल, जैसे हो गया महाऔषध है, महौषध है, महौषध ऐसे क्या ये संधि कैसे होगा? महा प्लस औषध है, इसमें आ गया लास्ट में प्लस औ आ गया, दोनों क्या हो गया? औ आ के बाद ओ या औ है, दोनों कौन सा दोनों किस में परिवर्तित हो जाएगा? औ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका क्या हो गया? जिसमें औ बदल गया औ में, तब लिखेंगे इसको हाँ में औ लगा देंगे, महौषध है। ये वृद्धि संधि हो गया, महौषध है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। औषधेय में जिसमें आ के बाद जिसमें स्वर आ के बाद ए या आई आए, दोनों प्लस आई बराबर आई हो जाएगा, मतलब वृद्धि संधि आई में परिवर्तित हो जाएगा। आ के बाद औ आए, ओ या औ आए तो दोनों किसमें परिवर्तित हो जाएगा? औ परिवर्तित हो जाएगा, ये वृद्धि संधि हो गया। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह, समास विग्रह, इसका सी सही है। एग्जाम्पल जैसे पीताम्बर, पीताम्बर क्या है? समास है। अब इसका विग्रह करेंगे, पीत है अंबर जिसका, ये समास विग्रह हो गया। यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में अव्ययी भाव समास है, इसका सी सही है। अव्ययी समास का प्रथम पद, अव्ययी समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अव्ययी समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय क्या है? अव्यय जिनमें लिंग वचन, जिसमें लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक 8 प्रकार के होते हैं, से कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन और कारक से कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं होता है। गोविंद तेज दौड़ता है,
जैसे गोविंद लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है। एग्जाम्पल, लड़का तेज दौड़ता है। यहाँ तेज क्या है? अव्यय है। अब लिंग, लड़का पे पुल्लिंग है, जैसे लड़की तेज दौड़ती है। लड़की स्त्रीलिंग है। इसमें क्या है? इसमें लिंग, लिंग लड़का हो गया। वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक का के की में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे लड़का तेज, लड़की तेज दौड़ती है। जैसे हो गया गोविंद तेज दौड़ता है, एक वचन हो गया। तुम तेज दौड़ते हो, बहुवचन। तेज नहीं बदल, तेज क्या है? अव्यय है। अव्यय कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। और समास, समास कितने प्रकार होते हैं? समास के बारे में, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं, समास के 4 भेद और 15 उपभेद। समास के 4 भेद और 15 उपभेद हैं। इसमें अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास आते हैं, कर्मधारय और द्विगु। लेकिन कभी कभी समास के 6 भी भेद माने जाते हैं। कर्मधारय और द्विगु को समास के भेद नहीं किया जाता है। अगला देखेंगे, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधीन, अधीन, अधीन या आधीन। इसमें से क्या सही है? अधीन सही, ए सही है कि बी सही है, सी सही है कि डी सही है? आप लोग बताइएगा इसमें से क्या सही है। इसमें सही क्या है? अधीन पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही है कि चौथा सही है? इसको आप लोग बताइएगा। इसमें सही क्या, सही क्या है? सही शब्द का चयन कीजिए। पाजिरथी, पाजिरथी, परिरथी या पाजिरथी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें सही क्या है? इसमें सही है परिरथी। परिणति चोपड़ा, इससे नाम एक है हीरोइन का, वैसे इसमें सही है परिणति। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 7, 6, 9 या 8? आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 7, 6, 9 या 8? आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। इसका डी सही है। रस के कितने अंग हैं? 5, 9, 4 या 3? रस के कितने अंग हैं? 5, 9, 4 या 3? रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा क्या है? अनुभाव। और चौथा क्या है? संचारी भाव। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। वो अलंकार आ गया। तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तरड़ी के संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, प्रयुक्त में कौन सा अलंकार है? एक दिन हम सब जैसे, अब ऐसे प्रश्न करेंगे जैसे मान लिए
अलंकार का पूरा अलंकार करा देंगे, कम से कम 100 तो 25-50 तो संधि संधि करा देंगे। अब एक एक टॉपिक कराएंगे, जैसे पर्यायवाची ही जितना पूछा गया है पेपर में सब करा देंगे। अलंकार है, संधि विच्छेद सब पूरा करा देंगे, संधि विच्छेद। तरड़ी के संग, तरड़ी यहाँ दोबारा रहा है, तरड़ी या तरड़ी। एक तरड़ी मतलब क्या हो गया, तरड़ी मतलब हो गया सूर्य। एक तरड़ी मतलब क्या हो गया, तरड़ी मतलब हो गया नाव। यहाँ क्या है, यही यहाँ यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार की पहचान कैसे है, जहां एक शब्द के दो या दो से अधिक बार, जहां एक शब्द के दो से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन के अर्थ अलग अलग हों। जैसे एक शब्द एक से अधिक बार आया है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हों, वहां होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी, सौगुनी मातृता अधिकाय, वही खाए बहुरात न यही पाए बहुराए। एक कनक मतलब हो गया, एक एक कनक मतलब हो गया सोना, और एक कनक मतलब हो गया धतूरा। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वही खाए बहुरात न ही पाए बहुराए, मतलब ये सोना अधिक पा जाएगा, ये सोना नहीं पाओगे बहुरा जाएगा, अगर धतूरा खाए कभी बहुरा जाएगा। यहाँ कनक जहाँ एक शब्द के एक शब्द के दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पे क्या होता है, वहां पे यमक अलंकार होता है। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद 3 हैं। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और तीसरा क्या है, उभय अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार के भेद 3 प्रकार हैं। अब आपको हम इसके बारे में डिटेल से एक दिन पूरा अलंकार लाएंगे, संधि विच्छेद, समास, मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, सभी अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिससे आपको परीक्षा में आसानी से नंबर स्कोर हो सके। आप इसको देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से सिलेक्शन बार टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप लोग रीजनिंग में बहुत ध्यान दीजिए, आपका हिंदी नंबर स्कोर करेगा, रीजनिंग स्कोर करेगा, और जीके आप लोग जैसे 25-30 आ रहा है उसमें से अधिक 25-26 ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग वो नहीं, जीके कहाँ से कोई गारंटी, लेकिन रीजनिंग हिंदी ये आपको नंबर स्कोर कराएगा जिससे आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। आप लोग इसको देखिए और प्रयास में लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।